आईपीएल बोले तो भारत का जलवा। आईपीएल 2025 शुरू हो रहा है। 13 मैदान, 65 दिन तक मैचेस चलेंगे। 74 मैच होंगे, 12 डबल हेडर मैच होंगे और पूरी दुनिया उन मैचों को देखेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे के सारे दुनिया के बड़े से बड़े विदेशी खिलाड़ी जो अहंकार से भरे हुए हैं, जो विदेशी सूरमा कराते हैं, वो भारत के युवा कप्तानों के नेतृत्व में खेलेंगे। ऐसा खेल हो रहा है जिसके मामले में बीसीसीआई ने पूरी दुनिया की क्रिकेट पे शिकंजा कस दिया है। पाकिस्तान कह रहा है कि क्रिकेट पे कब्जा अब हिंदुस्तान का हो चुका है और यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी मानते हैं कि अगर बीसीसीआई ने पूरी तरह से क्रिकेट को कैप्चर कर लिया तो भविष्य बहुत लंबे समय तक हिंदुस्तान का होगा, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। फ्रेंचाइजी जितनी भी हैं वो सारे के सारे हिंदुस्तानी कप्तान ही बनाती हैं। आपको पता है जो नामी गिरामी कप्तान आईपीएल में अब तक गुजरे हैं उसमें धोनी, रोहित और विराट कोहली गुजरे हैं। सिर्फ एक कप्तान 10 में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस हैं जो सनराइजर्स ने कप्तान बना रखा है, वरना सारे के सारे कप्तान 10 में से 9 फ्रेंचाइजियों ने भारतीय बना रखे हैं, यानी भारतीय लालों को बना रखा है। 18वें आईपीएल के शुरू होने में अब केवल 2 दिन शेष हैं। सभी 10 टीमें अपने अपने घरेलू मैदान में अभ्यास में जुटी हुई हैं और इस बार खिताब को अपने नाम करने के लिए रणनीति भी तैयार कर रही हैं। इसमें सबसे प्रमुख भूमिका टीमों के कप्तान की होने वाली है। आपको जानकारी है कि 10 में से 9 कप्तान भारतीय हैं। वो खिलाड़ी सारे के सारे बहुत बड़े नहीं हैं, मगर आईपीएल ने और भारत ने ये दिखा दिया है कि दुनिया के धुरंधर से धुरंधर खिलाड़ी भी भारत के युवा खिलाड़ी जो कप्तान बन चुके हैं उनके नेतृत्व में खेलेंगे और खेलना पड़ेगा, क्योंकि इन सबको लालच पैसा कमाने का है और जो भारत आईपीएल के द्वारा दे रहा है। इसमें सबसे प्रमुख टीमों के कप्तान की होने वाली है। हालांकि विगत वर्षों की तुलना करें तो यह पहली बार है जब 10 में से 9 टीमों ने अपना दांव देसी कप्तानों पर लगाया है। केवल सनराइजर्स के कप्तान ही पैट कमिंस हैं जो हैदराबाद की टीम है, जिन्होंने गत वर्ष फाइनल में पहुंचाने वाले ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस को अपनी टीम का नेतृत्व फिर से सौंपा है। निसंदेह वो दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के कप्तान भी हैं। आपको पता है कि आईपीएल के अंदर अगर किसी का जलवा है तो युवाओं का जलवा है और नए जोश का जलवा है। आईपीएल के इतिहास के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज इस बार भी अपनी फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए टीम की कमान अब फ्रेंचाइजियों ने युवाओं के हाथों में सौंप दी है ताकि भविष्य में जो आईपीएल हो उसके अंदर नेतृत्व को वो मजबूत कर सके। चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व ऋतु गायकवाड़ कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस जो है हार्दिक पांड्या के हाथ में है। पहला मैच वो नहीं खेलेंगे, इसके बावजूद सूर्य यादव भी युवा हैं, उनको कप्तानी पहले मैच की मुंबई इंडियंस की मिल गई है। हालांकि इन दोनों ने पिछले वर्ष भी टीम की कमान संभाली थी, परंतु अपनी टीमों को उनकी विरासत के अनुसार सफलता नहीं दिला पाए। हार्दिक के नेतृत्व में लगातार 2 फाइनल खेलने वाली गुजरात टाइटंस का भी पिछले सत्र में शुभमन गिल की अगुवाई में प्रदर्शन बहुत खास नहीं रहा था। ऐसे में इस बार उनके नेतृत्व कौशल पर सभी की नजरें लगी रहेंगी। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने भी इस बार युवा रजत पाटीदार को अपना कप्तान बनाया है। दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने फ्रेंचाइजी के निर्णय की बहुत सराहना की है, लेकिन अब ये भविष्य बताएगा ये पहली बार कि आरसीबी को खिताब जिताने में सफल होते हैं या नहीं। इधर दिल्ली कैपिटल, लखनऊ सुपर जॉइंट और पंजाब किंग्स ने भी कप्तानी में फेरबदल करके युवाओं पर ही भरोसा दिखा दिया है। दिल्ली कैपिटल ने अक्षर पटेल, लखनऊ सुपर जॉइंट ने ऋषभ पंत, पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी है। तीनों ही टीम अब तक चैंपियन नहीं बन पाई हैं। हालांकि श्रेयस ने अपनी कप्तानी में गत वर्ष कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया था, पर अब ये देखना है, अहम होगा कि उनकी रणनीतियां क्या पंजाब किंग्स को पहला खिताब दिला पाएंगी या नहीं। राजस्थान रॉयल्स ने भी युवा संजू सैमसन पर फिर से भरोसा जताया है। वो अपनी गलतियों से सीखकर इस बार फिर दमदार प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको पता है पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं और रहाणे सबसे सस्ते कप्तान के रूप में दिखेंगे। कप्तानों की चर्चा में सबसे विशेष बात यह है, इस बार आईपीएल की मेगा नीलामी में सबसे अधिक दांव भी कप्तानों पर ही लगाया गया है, क्योंकि कप्तान टीम का नेतृत्व करते हैं, उनके हौसले से ही टीम आगे बढ़ती है और इन लोगों पर ध्यान रखकर बहुत मोटा पैसा लगाया गया, जिसमें ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए के साथ सबसे ऊपर हैं। श्रेयस अय्यर भी लगभग 27 करोड़ के साथ ही नंबर 2 पर रहे और रिटेन किए गए कप्तानों में पैट कमिंस सुपर किंग्स ने ऋतुराज गायकवाड़, राजस्थान ने संजू सैमसन 18 करोड़, गुजरात टाइटंस और दिल्ली ने रिटेन भी किए हैं। हाल फिलहाल बात यह है कि इन देसी कप्तानों का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। अगर ये लोग अच्छा खेल दिखाते हैं तो भारतीय टीम में भी इनकी संभावनाएं बहुत मजबूती से आगे बढ़ने की लग रही है। अगर हम आईपीएल के सफल कप्तानों की बात करें तो बोलबाला भारतीयों का ही रहा है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ही लाजवाब रिकॉर्ड रोहित शर्मा के साथ बनाया है। इन दोनों ने 5-5 ट्रॉफी जीती हैं। आईपीएल के 17 सत्रों के इतिहास पर गौर करें तो शुरुआती 2 सत्र 2008 और 2009 और 2016 को छोड़ दें, अब तक सभी खिताब देसी कप्तान यानी
यानी भारतीय कप्तान के नेतृत्व में ही जीते गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा सफल महेंद्र सिंह धोनी हैं और रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 5-5 बार अपनी टीमों यानी एमएसडी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा रहे, इन्होंने अपने नेतृत्व में बनाया। कोलकाता नाइट राइडर्स भी अब तक 3 बार चैंपियन बन चुकी है। पिछली बार भी केकेआर ही चैंपियन बनी थी, जिसके कोच गौतम गंभीर थे। उसके बाद ही उन्हें भारतीय टीम का कोच भी बनाया गया, परंतु तीनों ही बार उनके कप्तान देसी रहे। भारतीय टीम के वर्तमान मुख्य कोच गौतम गंभीर ने 2 बार बतौर कप्तान और 1 बार बतौर कोच टीम को सफल बनाने का काम किया। वहीं पिछले सत्र में श्रेयस अय्यर ने केकेआर को चैंपियन बनाया, जिससे वो पूरे देश के अंदर छा गए। 2022 में हार्दिक ने गुजरात को चैंपियन बनाया था, लेकिन मुंबई आने के बाद उनकी दुर्दशा बन गई। 2008 में राजस्थान को चैंपियन बनाने वाले शेन वॉर्न थे। 2009 में गिलक्रिस्ट ने डेक्कन और 2016 में डेविड वार्नर ने सनराइजर्स को ट्रॉफी दिलाई। मगर इन सबके अंदर अगर हम बात करें तो एमएसडी यानी महेंद्र सिंह धोनी और भारत टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को 5-5 ट्रॉफी दिलाकर बहुत लंबी छलांग लगाई है, जिसकी बराबरी करना फिलहाल मुश्किल है। एक ऐसी टीम, एक ऐसी फ्रेंचाइजी जिन्होंने सबसे बड़ी बोली लगाई ये सोचकर कि वो अपनी टीम को बहुत मजबूत करेंगे और भविष्य के अंदर वो चैंपियंस बनेंगे, लेकिन उनका दुर्भाग्य देखें कि उनके 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी, उसी टीम के 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी अनफिट हो गए जो फास्ट बॉलर थे। जिस गेंदबाजी में सबसे ज्यादा धार मानी जा रही थी वो सबसे ज्यादा कमजोर हो गई। हम बात कर रहे हैं ऐसी टीम जो लखनऊ सुपर जॉइंट है। उसके मेंटर ने कहा हम मैदान में आक्रामक दृष्टिकोण अपनाएंगे, मगर कैसे? सवाल इस बात का है उनके 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी अनफिट हो गए हैं। टीम जो असाधारण नजर आ रही थी अब वो साधारण से भी ज्यादा नीचे चली गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें उनके तेज गेंदबाज आवेश खान, मोहसिन खान और मयंक यादव तीनों ही लाजवाब बॉलर थे और तीनों ही फिट नहीं है। इसका असर निश्चित तौर पे लखनऊ सुपर जॉइंट पर देखेगा। ऋषभ पंत उनके कप्तान हैं, जिन्हें सबसे महंगा आईपीएल में खरीदा गया था, जिनकी कीमत 28 करोड़ लगी थी, मगर उनको अच्छी टीम नहीं मिलेगी। भविष्य में देखते हैं कि एलएसजी कैसा खेल दिखा पाती है। आश्चर्य की बात यह है कि उनके कोच जहीर खान ने कहा मयंक अहम खिलाड़ी हैं, उनकी वापसी से तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिलेगी। लेकिन एनसीए की संस्तुति के बाद हम कोई आधिकारिक बयान दे सकते हैं। मयंक तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं, उन्होंने नेट पर गेंदबाजी करना भी शुरू कर दी है। सिर्फ एलएसजी नहीं, अन्य टीमें भी खिलाड़ियों की चोट का सामना कर रही हैं, लेकिन सभी के पास बैकअप मौजूद है, मगर एलएसजी के पास बैकअप मौजूद नहीं है। पंत ने भी बहुत हद तक कंट्रोल किया है टीम पर और अच्छे बैट्समैन, अच्छे खिलाड़ी हैं। देखते हैं वो भी 28 करोड़ का बदला चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। आगामी सत्र में टीम की रणनीति के सवाल पर जहीर खान ने कहा सच कहूं तो ऋषभ पंत ने ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल दिया है। पंत जिस तरह मैदान पर आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं उसी तरह टीम के सदस्यों को भी खुलकर उनसे बात करते हैं और खेलने की वकालत करते हैं। मेरा मानना है जब आपका कप्तान आक्रामक दृष्टिकोण रखता है तो पूरी टीम का मनोबल बढ़ जाता है। ऐसे में खिताब जीतने की संभावना बढ़ जाती है। मगर उनके लाजवाब बॉलर जो सारे के सारे अनफिट हो गए हैं, अगर वो फिट होंगे तो निश्चित तौर पे एलएसजी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। जहीर खान ने तो ये भी कहा कि हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रबंधन सीखना चाहिए कि किस तरह प्रबंधन हो और वही योग्यता वही प्रबंधन अगर हमने आईपीएल के मैचों में लगाई तो निश्चित तौर पे हमें चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। जहीर खान का यह बयान ग्रीन पार्क और उत्तर प्रदेश के स्टेडियम को लेकर आया है। उन्होंने कहा मैं 2000 से उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा हूं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश मुझे बदला हुआ नजर आ रहा है। ग्रीन पार्क में कोई भी मैच खेलना होता था तो लखनऊ से होकर ही जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में पूरा यूपी बदल गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में जहीर खान ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की भी तारीफ की है। हम आपको आईपीएल की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरें शॉर्ट्स और वीडियो के रूप में बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। हमारा आपसे कमिटमेंट है कि आपको कुछ ऐसी भविष्यवाणियां भी हम दिखाएंगे जो आईपीएल के अंदर निश्चित तौर पे सही होती हुई आपको नजर आएंगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या के बारे में बताया था, वो भी सही हुआ था। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।